हेलो स्टूडेंट, आज लाए हैं बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स 2019 का प्रश्न पत्र। दोस्तों, पुराने प्रश्न पत्र देखने से हमें ये थोड़ा आइडिया हो जाता है कि पेपर का जो क्वेश्चंस आने का तरीका वो कैसा होगा। इकोनॉमिक्स के अंदर हम आज देखने वाले हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडिया इकोनॉमी, और फर्स्ट पेपर है, ये बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है। और समय आपको पता है, फिर भी बता देता हूँ, 3 घंटे का है और जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स हैं। दोस्तों, पेपर स्टार्ट करने से पहले हमें ये क्लियर करना है कि निर्देश क्या क्या दे रखे हैं। तो 3 निर्देश हैं इसमें, भाग अ है, ब है और स है। भाग अ के जो भी क्वेश्चन से 10 प्रश्न होते हैं उसको सभी को करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और शब्द सीमा जो होती है वह 30 नंबर की होती है। दोस्तों, ब जो नोट है उसमें आपको 5 प्रश्न करने हैं और 5 प्रश्न में शब्दों की सीमा है 250 है और प्रत्येक जो अंक मिलेगा वो 7 अंक का है। और तीसरा निर्देश जो बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है वह ये है कि कुल 3 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक जो प्रश्न है वह 500 शब्दों के अंतर्गत होने चाहिए और अंक उनके मिलेंगे 15। तो इस तरीके से हमारे निर्देश का कार्यक्रम समाप्त होता है और हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो पार्ट अ देखते हैं अपन। प्रथम सवाल है या फर्स्ट सवाल जो कहते हैं, साक्षरता दर क्या है। पहला प्रश्न है, साक्षरता दर क्या है, व्हाट इज लिटरेसी रेट। दूसरा क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को परिभाषित कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य को परिभाषित कीजिए, डिफाइन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आगे चलते हैं इसी में। साझा कुआं। साझा कुआं अवधारणा क्या है यह बताना है आपको। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड वेल। पांचवा प्रश्न है, लघु उद्योग को परिभाषित कीजिए। लघु उद्योग को परिभाषित कीजिए, डिफाइन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। छठा प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। सातवां प्रश्न है, उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। आठवां प्रश्न है, आयात प्रतिस्थापन से आप क्या समझते हैं। आयात प्रतिस्थापन क्या है, इसके बारे में हमें 30 शब्दों के अंतर्गत बताना है। 9 नंबर प्रश्न है हमारा, राजस्थान की कोई 2 प्रमुख समस्याएं बताइए। राजस्थान की कोई 2 प्रमुख समस्या बतानी है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल बताना है कितना है। अब हमारा पार्ट बी प्रारंभ होता है। पार्ट बी के अंदर महत्वपूर्ण चीज ये है कि 2 प्रश्न एक साथ में है अथवा के अंदर आपके प्रश्न दिए जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आंसर आता हो वो आपको करना है। और इसमें 250 शब्दों की सीमा दे रखी है, वो उसका भी ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। तो प्रश्न बताता हूं मैं आपको। भारत में व्याप्त आर्थिक असमानता की विवेचना कीजिए। ये पहला प्रश्न है, भारत में व्याप्त आर्थिक असमानता की विवेचना कीजिए। अथवा के अंतर्गत है, जनसंख्या नीति पर टिप्पणी लिखिए। जनसंख्या नीति पर टिप्पणी लिखनी है। तो जो प्रश्न आपको सही आता है उनको आपको देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता बताइए। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता बताइए। और इसी में अथवा के अंदर जो प्रश्न है वह है, भारत में कृषिगत विकास के लिए किसे वर्तमान उपायों की समीक्षा कीजिए। भारत में कृषिगत विकास के लिए किए
वर्तमान उपयोग की समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न, तीसरी इकाई के अंतर्गत है ये। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग के महत्व का उल्लेख कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग के महत्व का उल्लेख कीजिए। इस तरह से इकाई थर्ड का पहला, और अथवा के अंदर, ये हमारा अथवा के अंदर एक प्रश्न और है, वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य की व्याख्या कीजिए। इसी तरह चौथी इकाई का पहला सवाल है, भारत में नवीन आर्थिक सुधारों के पीछे कारणों को समझाइए। अथवा के अंदर भारतीय विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। इस तरह से चौथी इकाई हमारी समाप्त होती है। पांचवी इकाई का प्रश्न, पहला प्रश्न है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। और इसी के अंदर अथवा में दे रखा है, योजना काल में राजस्थान में हुए औद्योगिक विकास का परीक्षण कीजिए। योजना काल में राजस्थान में हुए औद्योगिक विकास का परीक्षण कीजिए। इस तरह से बी सेक्शन हमारा समाप्त होता है और अब स्टार्ट होता है भाग स या सी सेक्शन। इसमें आपको कोई से 3 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो देखते हैं ये 3 प्रश्न कौन से बनते हैं आपके। ऐसे है 5 प्रश्न। तो पहला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारणों को बताते हुए इनके निवारण के उपाय बताइए। तीसरा प्रश्न है, भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों की समस्याएं बताते हुए इन्हें दूर करने के तरीके भी बताइए। भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों की समस्या बताते हुए इन्हें दूर करने के तरीके भी समझाइए। चौथा प्रश्न है, केंद्रीय सरकार की आय की प्रमुख मदों की विवेचना कीजिए। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान में कृषिगत उत्पादकता की प्रवृत्तियों के कृषिगत विकास की समीक्षा कीजिए। राजस्थान में कृषिगत उत्पादकता की प्रवृत्तियों और कृषिगत विकास की समीक्षा कीजिए। इस तरह से दोस्तों हमारा ये इकोनॉमिक्स का पेपर समाप्त होता है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरह के प्रश्न या प्रश्न पत्र हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं।